घटघटवासी अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी श्री हरि के पावन श्री चरणों में माथा टेक कर हम प्रणाम करते हैं। मां नर्मदा, मां भगवती, श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम। परम पावन नगरी आयुध नगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के समस्त देवी देवता एवं सभी पूर्वजों को प्रणाम करने के बाद सभी साधु संत महात्मा ब्राह्मणों के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मधुर संगीत के द्वारा कथा में रस की सृष्टि करने वाले हमारे साथी कलाकार और भगवान की मंगलमय कथा सुनने पधारे आप सभी सम आदरणीय श्रद्धालुओं के हृदय में विराजित उस आत्मा रूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अब ये सायरन बज लेने पहले हो फिर बोले। हाँ, काय का बजता है? ड्यूटी के टाइम का है। हाँ, संसार में चलो ये सायरन भी सीख दे रहा है हो। हाँ, संसार में जो काम है उसकी जानकारी, उसकी सूचना, जैसे जिनको ड्यूटी जाना ना वे सायरन सुन के सावधान हो जा, भैया बिसिल आ रही है, सावधान हो जाते हैं, है ना। पर एक बात बताओ, आपको आवाज बड़ी आ रही? अरे बोला करो, आवाज आ रही ठीक ठाक? ड्यूटी का तो सायरन बज गया, ड्यूटी जाना है। पर एक बात बताओ कि जब मौत आएगी तो कोई सायरन है कि हम सावधान हो जाएं कि मौत आने वाली है? कोई जानता है कब आ जाए? बोलो। हाँ, कोई नहीं जानता, कोई सायरन, कोई सूचना नहीं। हाँ, इसलिए साधु संतों ने कहा है कहीं भी कथा सत्संग में जाएं तो ये बात आती है कि जीवन मिला है तो इस जीवन से वो काम कर लेना जिस लिए आए हैं। और किस लिए आए ये बात अपनी कल हो गई। हाँ? मनुष्य जन्म तो को दियो भजबे को हरि नाम, कहे कबीर चेत्यो नहीं रे लागो औरई काम। भगवान का भजन करने के लिए मिला, पर बाकी सब काम जरूरी है साहब। भजन करने की बात करें ना तो उसको टालते हैं। हाँ, आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही मौत आई तत्काल। ऐसे आज कल करते 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 पता नहीं चलता, जीवन निकल जाता, पर भजन नहीं कर पाते। अरे पूरा जीवन समझो, पूरा जीवन हमें भजन के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और कोई काम लेके नहीं आए साहब, पर वो ही नहीं करते हो। रात दिन धन के पीछे भागते हैं, सुख के पीछे भागते हैं, और तो और रात दिन चिंता में जलते हैं।
और चिंता भी कैसी, पहले खुद की चिंता करते हैं, है ना। जब खुद की व्यवस्था हो जाती है तो बेटे की चिंता लग जाती है, बेटे की व्यवस्था हो गई तो फिर पीढ़ियों की चिंता लग जाती है। हाँ, और उसके बाद भी मन कभी तृप्त नहीं होता, और तृष्णा, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि कितने ही मिल जाए, उम्र कम पड़ जाती है पर सुख की चाह, धन की आस कम नहीं होती, कितने ही मिल जाए। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं कि सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये दायन तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। और संत कहते हैं कि ये जीवन मिला है तो व्यर्थ की चिंता छोड़ो और चिंतन करो, भजन करो। क्यों? अगर आप भक्ति करते हैं तो आपकी चिंता भगवान करते हैं। हाँ? और भगवान ने हमें भेजा है तो क्या उसको चिंता नहीं होगी? एक सुंदर चौपाई है, सब मम कृत सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मैंने बनाए हैं पर सबसे अच्छा मुझे मनुष्य लगता है। और हम यदि भगवान के प्रिय हैं तो जो भगवान पशु पक्षी जानवर को भूखा नहीं रहने देता, हमें भूखा रहने देगा क्या? है? फिर भी रात दिन चिंता। अरे भगवान बड़े दयालु हैं। हो भैया ये बिसिल बंद करो पहले, वो इधर ऊपर भी ध्यान दो थोड़ा सा। भगवान हमें जब भेजते ना, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रघुवीर। ये संत कह रहे हैं, क्यों चिंता करो रे, खूब भगवान का भजन करो। हाँ? अरे चिंता तो उसको है, पहले भाग्य लिखता फिर भेजता है। हाँ, और इतने दयालु है भगवान। देखो हम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के गर्भ में आए और भगवान को चिंता लग जाती है क्या कि ये पैदा होगा, इसके दांत नहीं होंगे तो इसका पेट कैसे भरेगा? है? तो भगवान ने माँ का दूध दिया रेडीमेड। बोलो दिया? हाँ? न था दांत जाको दिया दूध माँ को, खुदा है खबर सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जाने पेट दीना वो आपे भरेगा। भरोसा तो करो। हाँ? इस बात की कोई चिंता नहीं है कि एक दिन मरना है कोई चिंता? वो काम कर लें जिस लिए आए हैं। अरे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं साहब। और एकमात्र मनुष्य शरीर है जिसमें भजन हो सकता है, अन्य किसी योनि में सुविधा नहीं है। हाँ, इस बात को अपने मन में बिठा लेना हो। किस बात को? यदि भक्त हो तो और भगवान पे विश्वास बढ़ जाएगा। हाँ, जब दांत न थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे। हाँ? जल में तल में पशु पक्षिन में सब की सुधि लेते तो तेरी भी ले। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाए है। संत कह रहे हैं
सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, चिंता मत करो, सोचो मत, चिंतन करो, भजन करो, जब समय मिल जाए तब करो, बहाने मत बनाओ। सुबह भजन करो, दोपहर में करो, शाम को करो, रात को सोते तक तो कर लो। भगवान का नाम जब लिया जाए वही अच्छा मुहूर्त होता है भजन का। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, तो तरीका बताया कि रात में जब सोने लगो तो बिस्तर पे पड़े पड़े आज के बाद व्यर्थ की बातें मत सोचना, भगवान का नाम लेना। पर हम क्या करते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े सोचते हैं, कल ये करना, कल वो करना, कल यहाँ जाना, कल वहां जाना। और कई तो पड़े पड़े यही सोचते हैं कि बाजू का प्लाट मिल जाए, बगल का मकान मिल जाए, बाजू की 5 एकड़ मिल जाए। पता लगा सुबह उठे ही नहीं। हाँ, क्या मतलब? भजन करो। और भजन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? ये सत्संग, ये भगवान की कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरे काम आपसे कहें तो मन बहाने बनाता। गलती अपनी नहीं है, समय का प्रभाव है, कलयुग है। अच्छे काम में मन मुश्किल से लगता साहब। आप सोचो कि माला करें तो मन क्या बोले, धीरे से बैठते बनता जो माला करेगा। हाँ, किसी के घुटने, किसी की कमर। पाठ करें तो दिखाई नहीं दे, पढ़े लिखे नहीं है। दान करें तो धन नहीं है। तीर्थ जाएं तो देखा नहीं, किसके साथ जाएं, कैसे जाएं। मन बहाने बनाता है ना? पर ये कथा सत्संग यदि आपको मिल रहा है, उसी समय समझ लेना कि आप पर भगवान की कृपा हो गई है। क्योंकि कथा में ऐसा वैसा कोई नहीं जा पाता। और सुनो, जिसके जीवन में भगवान की कथा आ जाती है, एक दिन उसके जीवन में कृष्ण भी आ जाते हैं। हाँ? अच्छे से बजाओ ताली।